अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक करना है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम। लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का बेटा। सबसे पहले देखें, हम देखते हैं इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम कोई चीज़ सुकून में है, रेस्ट में है, ये बात तो ठीक है। मैं अगर इधर रेस्ट में ठहरा हूँ तो मैं कहता हूँ मैं इक्विलिब्रियम की स्टेट में हूँ। इसके साथ साथ एक और भी कंडीशन है कि अगर मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करूँ तब भी मैं इक्विलिब्रियम में हूँगा। अब इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस is at rest or moving with uniform velocity is called in equilibrium। कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो इक्विलिब्रियम में है, तो इस तरह की जो कंडीशन होगी उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो तरह से हो सकती है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक रेस्ट से है। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये जो स्पीड है या वेलोसिटी है ये है जीरो, वेलोसिटी जीरो है। सेकंड है डायनामिक। डायनामिक का मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, जीरो नहीं है, यूनिफॉर्म है। अब इस केस में भी आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी यहाँ पे जीरो। इस केस में देखें वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपको पता है एक्सेलरेशन तब पैदा होगी जब वेलोसिटी चेंज होगी। इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे जीरो है तो जीरो है, यहाँ पे अगर वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म है, उसमें चेंजिंग नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। पहले देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में मैंने एग्जांपल लिखे बिल्डिंग या वॉल क्लॉक। कोई बिल्डिंग की अगर हम बात करें, जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं, आप रहते हैं, वो क्या है, रेस्ट में है, तो इसलिए हम कहेंगे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। या फिर दीवार के साथ ये क्लॉक लगी हुई है, वो भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। डायनामिक की हम एग्जांपल लें, ये जो पैराट्रूपर होते हैं ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आते हैं, वहां एक्सेलरेशन उस केस में भी जीरो है। इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम में किसी ऑब्जेक्ट का होना है, ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना है, तो उसमें एक्सेलरेशन का जीरो होना जरूरी है। ये वाज़ेह हो गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो वहां एक्सेलरेशन जीरो होगी। अब ये एक्सेलरेशन खुद दो तरह की है। एक एक्सेलरेशन है लीनियर, एक है रोटेशनल एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन ए से हम इसको शो करते हैं और रोटेशनल एक्सेलरेशन को हम अल्फा से शो करते हैं। अब देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस केस में भी एक्सेलरेशन जीरो होगा और इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो। अब इन एक्सेलरेशन को जीरो करना है तो हम कैसे करें, उसके लिए फिर हम कंडीशन स्टडी करते हैं। दो कंडीशंस हैं, एक है फर्स्ट कंडीशन, एक है सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो फोर्स की वजह से है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर आप देखें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma, ये जो F है ये दरअसल नेट फोर्स है, तो हम कह सकते हैं सिग्मा F इज इक्वल टू नल, जीरो, नल वेक्टर, क्योंकि हम समेशन ऑफ फोर्सेस ले रहे हैं, जो आंसर आएगा वो भी वेक्टर में होगा। अब ये होगा समेशन F इज इक्वल टू नल वेक्टर।
मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जीरो हो तब उसकी एक्सेलरेशन क्या हम जीरो कर सकते हैं। हमने तो करना है एक्सेलरेशन के जीरो। एक्सेलरेशन इसी कंडीशन पे जीरो है अगर उस पे सिग्मा एफ जीरो हो, मतलब नेट फोर्सेस जीरो हो। एग्जांपल देखें, सपोज कोई एक गाड़ी है, कार है, ये रेस्ट पे है, तो जब वो रेस्ट पे है एक तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और साथ में नॉर्मल उसके अपवर्ड। हम जो कंसीडर करते हैं कन्वेंशनली, अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव, फॉरवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव, बैकवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव, राइटवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव, लेफ्टवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव। ये कन्वेंशन है। तो हम देख सकते हैं जब कार रेस्ट पे है तो यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। मतलब ये जो सिग्मा एफ वाई है तो यहाँ पे जीरो है, सिग्मा एफ वाई जीरो। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, एक और कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो उसके इंजन की वजह से एक तो आगे फोर्स लगेगी, एक उसमें फ्रिक्शन की वजह से बैकवर्ड भी फोर्स लगेगी, और उस कार का अपना वेट भी है, वेट डाउनवर्ड होगा और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि एफ एक्स एफ वाई जितनी भी फोर्सेस हैं वो तमाम की तमाम क्या हैं, कैंसल आउट कर रही हैं। उस ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो है। समेशन एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर। जब समेशन एफ नल है तो वो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है। सेकंड कंडीशन अगर आप देखें, टॉर्क प्रोड्यूस्ड एक्सेलरेशन, टॉर्क की वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वो एक्सेलरेशन है अल्फा, जिसे हम इस तरह अल्फा से शो करते हैं, टॉर्क आई अल्फा इसको हमने लिखा हुआ है। इस टॉर्क को भी हमने नेट टॉर्क कहना है। ये टॉर्क भी नेट टॉर्क है। जैसे वहां पे फोर्स नेट फोर्स है तो यहाँ पे टॉर्क भी नेट टॉर्क है। मतलब अगर आपने इस अल्फा को जीरो करना है तो आपने टॉर्क को जीरो करना है। मतलब आपने समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू नल वेक्टर करना है। जितनी भी उस ऑब्जेक्ट में टॉर्क एक्ट करेंगी वो जीरो होंगी। इसके लिए मैंने एग्जांपल एक ली है, कोई एक फैन ले, फैन अगर रेस्ट में है इनिशियली तो क्या होगा, उस पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा तो सम ऑफ टॉर्क क्या होगा, जीरो। फिर हम पंखे को चला देते हैं, ऑन करते हैं, कुछ देर के बाद जब वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाए तो फिर देखते हैं उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज नहीं होती, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चली जाए, तब भी क्या होगा, एक्सेलरेशन तब जीरो, क्योंकि उस पे समेशन ऑफ टॉर्क क्या होगा, जीरो। इस तरह से सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी फॉलो हो गया, इसको भी हमने देख लिया। एक होता है डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट इक्विलिब्रियम। जैसा कि नाम से भी जाहिर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब होगा, कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू नल वेक्टर होना चाहिए। मतलब उसमें जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो भी जीरो हों, उसमें एक्स वाली फोर्सेस भी समेशन एफ एक्स ये भी जीरो होनी चाहिए, एफ वाई भी जीरो होनी चाहिए, और साथ ही समेशन ऑफ टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। उसमें जितने टॉर्क एक्ट कर रहे हैं वो भी जीरो होंगे। जितनी फोर्सेस जीरो हैं, मतलब जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है वो भी जीरो, और जितने टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं वो भी जीरो होंगे। तब क्या होगा, हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। अगर हम यहाँ पे देखें कंप्लीट इक्विलिब्रियम में लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ये भी जीरो होगा। ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।